बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए हुआ भारतीय टीम का ऐलान, श्रेयस अय्यर को नहीं मिली जगह। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 19 सितंबर से होने वाली है, जिसमें पहला टेस्ट चेन्नई में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाना है। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी नहीं होंगे। हालांकि दिलीप ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद भारतीय स्क्वाड में उन्हें जगह नहीं मिली है। बता दें कि श्रेयस अय्यर की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल टाइटल जीता, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए नजरअंदाज किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरफराज खान और केएल राहुल के शानदार फॉर्म का नुकसान श्रेयस अय्यर को हुआ है, क्योंकि वे करीब पिछले 1 साल से चोटिल है। वे अभी रिकवरी मोड पर हैं। पिछले दिनों बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने संकेत दिए थे कि बांग्लादेश सीरीज में मोहम्मद शमी वापसी कर सकते हैं, लेकिन अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी पूरी तरह फिट नहीं है। इस वक्त मोहम्मद शमी अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। बहरहाल यह देखना मजेदार होगा कि मोहम्मद शमी कब तक टीम इंडिया में वापसी करते हैं। चोरी करने वाले शातिर भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का माल किया बरामद। ग्वालियर के हस्तिनापुर थाना ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने महगांव जिला भिंड के रहने वाले 2 सगे भाइयों को हिरासत में ले लिया। इन दोनों शातिर नकबजन भाइयों से पुलिस ने 2 थानों की 3 चोरी का खुलासा किया और पुलिस ने उनके पास से 2,75,000 रुपए का माल बरामद किया है। इनमें बड़े भाई को स्मैक व छोटे भाई को दारू की लत थी। दोनों रात को नशा करते फिर चोरी करते थे। महंगे फोन व नकदी चोरी किया करते थे। छोटे भाई की एक प्रेमिका दिल्ली में है। उसकी मांगों की पूर्ति करने के लिए चोर टास्क कर चोरी करते थे। जब से प्रेमिका खर्च बढ़ गया है तो चोरी की घटनाएं भी चोरों ने बढ़ा दी हैं। एसडीओपी संतोष पटेल ने बताया कि 31 अगस्त को थाना हस्तिनापुर में फरियादी मुनीश बजरंग कॉलोनी डब का निवासी ने नकदी 16,000 रुपए, सोने चांदी के जेवरात और 3 मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। वहीं अब पुलिस अन्य चोरों की वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। अमेरिका में राहुल गांधी बोले, भारत में सब कुछ मेड इन चाइना, विपक्षी जनता की आवाज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए रविवार को टेक्सास के डलास पहुंचे। डलास में उन्होंने 9 सितंबर को 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक और कार्यक्रम में अपनी बातें रखी। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर बातें की। उन्होंने कहा, भारत में रोजगार की समस्याएं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कत नहीं है। भारत में गरीबी को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ 1-2 लोगों को सारे पोर्ट्स और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका मुख्य ध्यान जनता के दृष्टिकोण को सावधानी पूर्वक और संवेदनशीलता से समझने के बाद उनसे संबंधित मुद्दों को उठाना है। राहुल गांधी ने कहा कि सुबह सुबह संसद जाना युद्ध जैसा होता है। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी 4 दिन की अनौपचारिक यात्रा पर अमेरिका गए हैं। सोमवार से शुरू हो रही वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान उनकी योजना सांसदों और अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने की भी है। यूपी के कानपुर में भीषण हादसा होते ही बचा। कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की रची गई साजिश। कानपुर में एक बार फिर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई है। वहां अनवर कासगंज रूट पर रविवार देर शाम एक घटना हुई, जहां कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे एक सिलेंडर से टकरा गई। गनीमत रही कि सिलेंडर फटा नहीं और ट्रेन से टकराकर ट्रैक के किनारे गिर गया। इस घटना के बाद कालिंदी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने तुरंत सीनियर अफसर को सूचना दी, जिसके बाद आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के सीनियर अफसरों ने जांच की। अब आईबी, एसटीएफ और एटीएस इस मामले में जांच कर रही है। डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आसपास से आने वाले जमातियों की जांच की जा रही है। कहां से जमाती आए और कहां ठहरे, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। डॉक्टरों की हड़ताल, लील गई 23 मरीजों की जान, सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोलकाता दरिंदगी मामले में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते 23 लोगों की जान चली गई। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की ओर से देश की सबसे बड़ी अदालत को दी गई है। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की और बताया कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जांच एजेंसी ने फॉरेंसिक नमूने एम्स भेजने का फैसला किया था। अदालत ने इसके बाद सीबीआई की जांच पर नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया और पश्चिम बंगाल सरकार ने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया कि अर्धसैनिक बल की तीनों कंपनियों को आवास की सुविधा मुहैया कराई जाए। सीआईएसएफ के लिए जरूरी सभी सुरक्षा संसाधन उसे आज ही दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 17 सितंबर 2024 तक जांच पर नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए और मामले की अगली सुनवाई अब उसी दिन होगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।